हिमाचल की बात करते हैं, जहां के चंबा में शादी समारोह के दौरान एक हादसा हुआ, जहां कच्चे मकान का पिलर टूटने से कई लोग घायल हो गए। हादसे में 25 महिलाएं घायल हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। अस्पताल में इन महिलाओं को भर्ती कराया गया है। आपको नीचे बड़ी संख्या में देखिए किस तरह से मकान गिरा है। यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और ये मकान कच्चा बताया जा रहा है जो यहाँ गिर गया। मकान के मलबे में दबकर महिलाएं जख्मी हो गई। हादसे से पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे वो पारंपरिक नृत्य कर रहे थे। उसी के लिए आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा थे। ऊपर से भी ये तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन तभी देखिए किस तरह से कच्चा मकान यहाँ पर गिरा और मकान के मलबे के नीचे लोग दब गए। करीब 25 महिलाएं जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दर्दनाक हादसा हिमाचल प्रदेश चंबा में हुआ है, जहां पर पारंपरिक नृत्य के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। शादी समारोह चल रहा था, देखिए, और किस तरह ये हादसा हुआ। शादी समारोह चल रहा था, लोग खुशियां मना रहे थे, नाच गा रहे थे, लोग नृत्य कर रहे थे। जब ये हादसा हुआ, कच्चा मकान ही गिर गया उन लोगों के ऊपर, जिसमें 25 महिलाएं जख्मी हुई हैं। ये एक मकान था जो कच्चा था, उसका पिलर टूट गया और इसकी वजह से ये हादसा हुआ। चुराह इलाके के शावा गांव में यह हादसा हुआ है। कच्चे मकान का पिलर अचानक ही टूट गया। इस मकान के ऊपर महिलाएं खड़ी थी, नीचे गिर गई और घायल हो गई। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही थी और देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। पराक्रम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पराक्रम, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे शादी के उत्सव में, हर्षोल्लास मना रहे थे कि तभी दर्दनाक हादसा हो गया। बिल्कुल, चंबा जिला का ये चुराह क्षेत्र है, जहाँ पर एक गांव है और गांव में जश्न का माहौल था। महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही थी और क्योंकि मकान कच्चा था और वहां पर भार बढ़ा और दौरान जो है ये पूरा कोलैप्स हो गया और उसी दौरान जो है 25 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनको की तीसरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि किसी तरह की कैजुअलिटी की खबर अभी नहीं है। जिला प्रशासन मौके पर है और राहत बचाव कार्य अभी जारी है। सभी जो घायल महिलाएं हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जी, जो घायल हुई हैं महिलाएं, उनकी चोटें कैसे हैं? क्या ये साधारण चोट है या कोई गंभीर रूप से भी घायल हुआ है? देखिए, 2-3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई है, बल्कि बाकी जो महिलाएं हैं उनको कम चोटें लगी हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक महिलाएं ऊपर गिरी है, उससे 3-4 महिलाओं को काफी जो है चोटें आई है और उनका इलाज जो है तीसरा अस्पताल में फिलहाल चल रहा है और राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। प्रशासन और डॉक्टरों को टीम को वहां पर बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा है और जिस तरह से पूरी छत गिरी और छत के गिरने के बाद जो है महिलाएं एक के बाद एक गिरी हैं, तो काफी यानी 25 महिलाएं इसमें घायल हुए हैं कुल मिलाकर। जी, यानी कि छत जो थी वो इन महिलाओं का या जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे उनका भार ये मकान नहीं सह पाया था। बिल्कुल, क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश में शादी होती है तो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और नृत्य चलता है और इसी दौरान जो है कच्चा जो पिलर था वो गिरा है और उसी दौरान जो है पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई और एक के बाद एक महिलाएं जो है इसमें गिरी हैं। और जिस तरह के हालात हैं, हालांकि अब सामान्य स्थिति है, वहां से सभी महिलाएं जो घायल हुई हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। ये परिणाम। बहुत धन्यवाद पराक्रम चंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं इंडिगो संकट की, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले 5 दिनों में 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने और एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी की वजह से लोग बेहाल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो में आज भी 325 फ्लाइट इंडिगो की रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ अकेले बेंगलुरु की बात की जाए तो इंडिगो की 150 उड़ानें रद्द हुई हैं। हैदराबाद से इंडिगो की 115 फ्लाइट रद्द हुई हैं। दिल्ली के टर्मिनल 1 से इंडिगो की 5 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से इंडिगो की 5 फ्लाइट कैंसिल हुई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। चेन्नई से 38 फ्लाइट रद्द की गई है। तो कुल 325 उड़ानों के रद्द किए जाने की खबर मिल रही है। अकेले बेंगलुरु से ही 150 उड़ानें रद्द की गई हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की अगर बात करें तो सबसे अधिक फ्लाइट्स यहां से रद्द की गई हैं। ये तस्वीरें देखें किस तरह से यात्री ही यात्री
दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परेशान बेहाल यात्री, कोई सामान के लिए भटक रहा है तो कोई जानकारी के लिए भटक रहा है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। और आज भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने का सिलसिला देखने को मिला। इसकी वजह से यात्रियों की मुश्किलें बनी हुई हैं। लगातार इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, कई एयरपोर्ट पर हंगामा हो रहा है। कई जगह यात्री इंडिगो के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि इंडिगो अभी भी उन्हें वक्त पर फ्लाइट की जानकारी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खासी मुश्किलें पेश आ रही हैं। कई एयरपोर्ट पर हैरान और परेशान यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कहना एक जरूरी काम की वजह से ही उन्होंने इंडिगो में एयर टिकट बुक किया था ताकि वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये नाम अलग अलग शहरों के हैं, लेकिन सभी शहरों में हाल एक जैसा ही है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय इंडिगो पर कार्रवाई कर सकता है। सूत्र बता रहे हैं सरकार हर 2 हफ्ते में इंडिगो के कामकाज की समीक्षा करेगी। यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। आज रात 8 बजे तक टिकट का पैसा वापस करने का आदेश इंडिगो को दिया गया है। सोमवार तक सभी यात्रियों को सामान भिजवाने के आदेश दिए गए हैं इंडिगो को। तो एक तरफ इंडिगो सब ठीक हो जाने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक यात्री से बात की एबीपी न्यूज ने, जो दुबई से आए हैं और 4 दिन से एयरपोर्ट पर हैं। इंडिगो का संकट फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि वो स्थिति सामान्य करने में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और देखिए कुछ लोग हैं जो दुबई से आए हुए हैं। 3 से 4 दिन हो गए आप लोग परेशान में? 3 दिन हो गया। ये तमाम लोग दुबई से आ रहे हैं, अपने घर जाना चाह रहे हैं अगरतला, लेकिन इनकी फ्लाइट को लेकर कोई भी जानकारी इंडिगो की तरफ से नहीं दी जा रही है। क्या पूरा मामला है? कहाँ से अब आप आए थे और कब से परेशान? मामला मतलब हम परसों रात को आया इधर। कल सुबह का 9 बजे फ्लाइट था। 9 बजने के 10 मिनट पहले वो लोग बोल रहे हैं टिकट कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर उधर बात किया, हमारा दूसरा टिकट कंफर्म किया कल, यानी 8 तारीख रात को 2:30 बजे। फिर आज सुबह वो लोगों को पूछा ये कंफर्म है ना? पहले भी बात करके कंफर्म किया था, वो बोले मुश्किल नहीं, ये कंफर्म है। फिर थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले बात किया, दिखाया टिकट, वो लोग बोल रहे हैं ये अगरतला या कोलकाता से जो अगरतला का टिकट है फ्लाइट है वो कैंसिल हो गया। तो मैं पूछा कल तो नहीं बताया, आज बता रहा है ऐसा। अभी क्या करेगा हम लोग? अभी इधर से दिल्ली से कोलकाता तक जा रहा हूँ फ्लाइट से। तो ये मुझे बताइए कि कैसे आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? क्या होटल में रहते हैं या यहीं एयरपोर्ट पे ही हैं? कहाँ रह रहे हैं? इधर से सह रहा हूँ, इधर से खाने पीने का रहने का बंदोबस्त करने के लिए बताया था, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है। कोई खाने पीने की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तो कितने मुश्किल से गुजर रहा हम लोग इधर। अभी तो रात भर सोए भी नहीं लग रहा है। 3-4 दिन हो गया सोया नहीं है। 3-4 दिन हो गए सोया नहीं है। बहाना ही मिल रहा है। 5-6 घंटे का बोलता है हाँ फ्लाइट हमारा कंफर्म है, उसके बाद 4-5 घंटा फिर बोल देते हैं कैंसिल हो गया। ऐसे कैसे? हमारा सिर्फ परेशानी दे रहा है सब लोग। केवल एयरपोर्ट पे ही आप लोग? हाँ, ना कोई खाने पीने का इंतजाम है, ना रहने का इंतजाम है। सिर्फ हम लोगों का तकलीफ हो रहा है इधर। तो विदेश से देश पहुंच गए हैं लेकिन घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें। आपको सिर्फ लगेज ही लगेज दिखाई देगा और इसी लगेज की तरह ही यात्री भी जहां तहां एयरपोर्ट परिसर में पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोई घंटों से, कोई 1 दिन से, तो कोई 4 दिन से इंतजार कर रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिया है और कहा है कि रद्द हुए विमानों के सभी यात्रियों को आज रात 8 बजे तक उनका पैसा लौटा दिया जाए और यात्रियों से अलग हुए सामान सोमवार तक इंडिगो पहुंचाए।
इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को आप देख सकते हैं किस तरह ये सामान ही सामान दिखाई दे रहा है और यात्री अपने अपने सामान के लिए, अपने लगेज के लिए परेशान हो रहे हैं। इंडिगो को लेकर लगातार लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि अभी भी यात्रियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वजह यह है कि अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये इंडिगो का फिलहाल वो लगेज है जो तमाम यात्रियों को वापस करना है और इंडिगो लगातार यात्रियों को अभी तक सही जानकारी नहीं दे रही है। और ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए, ये इंडिगो के ही सारे लगेज आपको दिखेंगे तस्वीरों में। देखिए, ये सारे इंडिगो के लगेज हैं जो अभी फिलहाल यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम लगेज को इंडिगो को देना है और सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। वजह ये भी है कि ये तमाम वो लगेज है कि तमाम यात्रियों को इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आइए कुछ लोग हैं उनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या समस्या है, कितनी देर से है। भाई साहब, कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं, कितनी समस्या है फिलहाल? नहीं, मेरे कुछ हो रहा है, मैं किसी और काम कर रहा हूं। ये सारे लगेज हाँ इंडिगो के हैं सारे। हाँ, सारे लगेज इंडिगो। ये वापस करने जो वापस करने हैं। तो देखिए, सीधे तौर पर ये सारे लगेज इंडिगो के हैं और इन तमाम लगेज को फिलहाल वापस करना है। वजह यह है कि कहीं ना कहीं परेशानी बहुत ज़्यादा है और इसी परेशानी का हल खोजने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत सरकार की तरफ से अब कदम उठाया गया है मदद का, लेकिन एक बड़ी समस्या तमाम यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो इंडिगो संकट के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के दखल के बाद हवाई किराए में स्थिरता। मुंबई से दिल्ली का किराया अगले 3 दिनों के लिए न्यूनतम 6,135 रुपए, दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 6,363 रुपए, दिल्ली से पुणे अगर आप जा रहे हैं तो किराया 5,495 रुपए से शुरू हो रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं गुवाहाटी की तस्वीरें, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर भी बाकी एयरपोर्ट की तरह ही यात्रियों के लिए परेशानी ही परेशानी है। यहां पर भी यात्री परेशान हो रहे थे। अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि यात्रियों की सहूलियत के लिए, परेशानी कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो किराए में स्थिरता और साथ ही पैसा रिफंड और सामान लौटाने के आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का जो सिलसिला है वो आज भी देखने को मिला। लोगों को आज भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिगो के विमान रद्द होने का सिलसिला रविवार के दिन भी जारी है और ऐसे में तमाम तरह से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मुंबई के T1 एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो मसला है वो सुलझा नहीं है। यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है, अभी भी आप लोगों का मसला सॉल्व नहीं हो पाया, क्या परेशानी है? मेरी फ़्लाइट थी एक्चुअली रात में 10:30 बजे की फ्रॉम बॉम्बे टू लखनऊ एंड सुबह सुबह मैसेज आया 6:30 बजे उठने के साथ ही कि वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। कैसे जाएंगे, कहाँ? अब पता करते हैं काउंटर पे ये लोग क्या बताते हैं, बट वी आर टोटली एट अ हॉल्ट एंड समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करें। कहाँ जाना था सर आपको? मुझे जबलपुर जाना था, तो अभी मैं रिटर्न का फ़्लाइट कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे एयरलाइन से जा रहा हूँ अभी, लेकिन अगर रिटर्न भी कैंसिल हो जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा। ये फ्लाइट कैंसिल का मैसेज पहले आ गया था आपको? लेट आया था, बहुत लेट आया था। कि लोगों को लगातार परेशानी हो रही है, इनका मैसेज लेट करना है, हेल्पलाइन पर फ़ोन नहीं उठाते हैं। हेल्पलाइन तो लगा ही नहीं और मैसेज तो मतलब इतना लेट आता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हो आके तभी। सर आप लखनऊ में भी इंडिगो की लापरवाही का खामियाजा कई यात्रियों को उठाना पड़ रहा है, जो फ्लाइट लगातार रद्द हो रही हैं, इनकी वजह से गुस्से में हैं और इसके लिए सीधे तौर पर इंडिगो को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जो आज भी विमान की समस्या है वो विमान यात्रियों को परेशान कर रही है। इंडिगो की 5 फ्लाइट कैंसिल है, आप देखिए ये सामने यहाँ पर बता रहा है, और जो विमान यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नाम जानेंगे आपका? दिलीप भट्ट। दिलीप जी, कहाँ जाना है, कहाँ से आए? मुंबई जा रहे हैं। जा रहे हैं? हम लोग मुंबई से कानपुर आए थे 3 तारीख को एंड आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। तो फ्लाइट में हमने प्री बुक मील था। आपको सरप्राइज होगा, अचंभा होगा कि फ्लाइट में कोई भी भोजन नहीं था।
दे डिडंट प्रोवाइड मी एनी फूड, और उनके पास खाली ब्रिवरेजेस थे विच आई डोंट ड्रिंक। मैंने एक टिकट बुक किया है 25-26 हज़ार रुपये पर पर्सन। इसमें ये अभी हम जा रहे हैं अकासा में। मुझे मुंबई जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है। बात करते हैं गोवा की, जहां के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि क्लब के लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला। बताया गया कि वहां सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से वहां ये आग लगी। इस हादसे में कुछ टूरिस्ट भी मारे गए। ये आग उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में लगी। अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद सीएम सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि यहां जब हादसा हुआ था तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला था। अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये वीडियो सामने आया है। क्लब में हादसे के वक्त का ये वीडियो वायरल हो गया। देखिए, यहां पर क्लब में परफॉर्मेंस चल रही थी, सभी यहां पर इकट्ठा थे अपने टाइम को एंजॉय करने के लिए, अच्छे समय के लिए, लेकिन वहां पर आग लग गई और उसके बाद लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। नॉर्थ गोवा का ये क्लब, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। आप यहां देख सकते हैं जो पूरा म्यूजिकल बैंड है, डांसर जो परफॉर्म कर रही है, और तभी ये वीडियो जो वहां पर टूरिस्ट पहुंचा हुआ था उसने ये बनाया था। मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो नजर आ रहा है। बैले डांस यहां पर जो आर्टिस्ट है वो कर रही है, पीछे बैंड दिखाई दे रहा है, सभी अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। और उसी दौरान जब जश्न मनाया जा रहा था तब आग लग जाती है वहां पर, और इस आग से किसी को भागने का मौका तक नहीं मिला। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, ये वीडियो जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, ये वीडियो बता रहा है कि वहां पर जश्न का माहौल था, पार्टी के मूड में सब पहुंचे हुए थे, तभी ये भयानक हादसा हो गया। जी बिल्कुल, और आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो इसमें ये साफ दिख रहा है कि यहाँ आग लगने तक वहां मौजूद लोगों को पता नहीं चला। परफॉर्मेंस हो रहे थे और ऊपर से आग लगी, और फिर जिस कपड़े में आग लगी वो कपड़ा जलकर नीचे जब परफॉर्म करने वाले लोगों पर गिरा, तब लोगों को चीख पुकार उन्होंने मचाई कि यहाँ पर आग लगी है और वहां से भागे। यानी आग फैल चुकी थी और तब भी वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, परफॉर्मेंस चल रहे थे। अब इसकी वजह यह है कि आग की शुरुआत हुई किचन से जो पीछे की तरफ था, और आग रैपिडली फैली क्योंकि वहां पर जिस स्ट्रक्चर पे ये परफॉर्मेंस हो रहा था या जो स्टेज बने थे वो पूरी लकड़ी के और कपड़े से बने हुए थे। तो ये आग जब लगी तो कपड़ा और लकड़ा, इस वजह से ये पूरी तरह से आग फैली और वो परफॉर्मेंस तक पहुंची। तो इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक ड्रमिस्ट पीछे जब ड्रम बजा रहा है तो उसके ऊपर आग से जला कपड़ा गिरता है और वहां से थोड़ा आगे आ जाता है। यानी ये आग क्या ब्लास्ट की वजह से हुई है, ये एक सवाल यहाँ खड़ा करता है, क्योंकि अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो आवाज आती, आवाज से वह अफरा तफरी मच सकती थी। लेकिन जब आग स्टेज तक पहुंची है, अगर वो किचन से लगी है तो जाहिर सी बात है किसी को पता चला नहीं, आवाज नहीं हुआ। तो अब ये सवाल खड़ा करता है कि क्या आग की वजह सिलेंडर ब्लास्ट है या कोई और वजह है। जैसे अभी वहां पे कुछ चश्मदीद बता रहे थे कि फायर गन इस्तेमाल, आतिशबाजी वहां पर हो रही थी, और ये अमूमन परफॉर्मेंस के टाइम पे होता है, फायर परफॉर्मेंस होता है या आतिशबाजी करके लोगों को वहां पर रील्स और वीडियो बनाने के लिए इस तरह का एक मोमेंट बनाते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अब ये ब्लास्ट की बात बताकर क्या खुद को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी वजह से अब जांच होगी कि आग की वजह क्या गैस सिलेंडर ब्लास्ट था या वहां पर जो पटाखे फोड़े जा रहे थे या फायर गन का इस्तेमाल हो रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, उस वजह से आग फैली। एक बहुत बड़ा सबूत है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, और इसी वजह से अब जांच वहां चल रही है। सीआईडी की टीम वहां मौजूद है, गोवा पुलिस की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे हैं। और एक और बात यहाँ पर यह है कि ये प्रशासन के खिलाफ विरोधी पार्टियां बहुत आक्रामक हो गई। और अभी अमित पाटकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ये किया है कि इस क्लब को डेमोलिशन की नोटिस आई थी
लेकिन उसके बावजूद ये चल रहा था। इस क्लब के पास कोई फायर नॉर्म्स के लाइसेंस नहीं थे, या फायर लाइसेंस नहीं था, और दूसरे लाइसेंस जो लगते हैं सेफ्टी लाइसेंस वो नहीं था। इस वजह से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्लब यहाँ चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी चूक है प्रशासन के तौर पे, और अब मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। गणेश ठाकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर दर्शकों को यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही है, आगे डांसर परफॉर्म कर रही है, पीछे बैंड प्ले कर रहा है, लेकिन तभी ऊपर से कुछ चिंगारी गिरती है तो जो पीछे आर्टिस्ट है वो साइड हटता है, किनारे होता है। उसे लगता है कि शायद आतिशबाजी जो की जा रही है उसकी वो चिंगारी गिर रही है, वो किनारे हो जाता है, लेकिन तब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि यहाँ पर आग लग चुकी है। और धमाके की जो बात कही जा रही है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या धमाके की बात सिर्फ इसलिए तो नहीं कि क्लब कहीं खुद को अब बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। ये देखिए, ऊपर से चिंगारी गिरती है, कपड़ा, लकड़ी का स्टेज, कपड़े से ऊपर आग लगी हुई है, चिंगारी गिरती है, आर्टिस्ट किनारे हटते हैं, वो देखते भी हैं ऊपर की तरफ कि क्या हो रहा है, चिंगारी कहां से गिर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस वो चालू है, इसीलिए वो किनारे हो जाते हैं। और तभी बताया जा रहा है कि हादसा इतना बड़ा हो गया कि वहां लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। अधिकतर लोगों की जान दम घुटने की वजह से हुई। जब भी इस तरह के जो एनक्लोज्ड एरिया होते हैं जहां पर आग लगती है तो वहां सबसे बड़ा कारण लोगों की कैजुअलिटी के पीछे दम घुटना ही निकलकर सामने आता है। कुछ ऐसा ही इसी अल्पोरा नाइट क्लब में हुआ। गणेश ठाकुर लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, अब विपक्ष को तो ये एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, लेकिन सरकार कह रही है, सीएम खुद कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, राजनीति तो होगी और इस वजह से सीएम और सरकार को घेरने की कोशिश तमाम जगह से हो रही है, लेकिन सीएम का कहना यही है कि दोषियों पे कार्रवाई होगी। और देखिए, अमूमन सरकार की तरफ से प्रशासन में करप्शन तो होता है, लेकिन ये सीएम कह रहे हैं कि जो भी करप्शन अगर इसमें हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हादसा अमूमन देखा जाएगा तो जब लाइसेंसेस इश्यू होते हैं तो होटल्स और क्लब वाले अपने नॉर्म्स सारे दिखाते हैं इंस्पेक्शन के दौरान, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद जब होटल या क्लब शुरू होता है तो वो इनको अनदेखा करता है या इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मैनेजमेंट की तरफ मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रहता। इस वजह से इतने बड़े हादसे होते हैं। और तो इसमें फायर डिपार्टमेंट और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि रेगुलर इंटरवल्स पर इंस्पेक्शन होना चाहिए, जो होता नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जवाबदेही किसकी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अब क्लब मालिक पर अरेस्ट वारंट निकाला गया है, मैनेजर अरेस्ट हुआ है, और तमाम जो लोग होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह, अगर ये इलीगली ऑपरेट हो रहा था, डेमोलिशन की नोटिस आई थी, उसके बाद भी ये चल रहा था, तो जो वहां पर कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिनके जुरिडिक्शन में ये चीजें आती हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कार्रवाई होगी, समिति बिठाई जाएगी, और अब किस पर कार्रवाई पहुंचे और कैसी कार्रवाई होती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात यह है कि दिसंबर का महीना है, यहाँ गोवा दिसंबर जनवरी के महीने में पीक पर रहता है, बिल्कुल, क्योंकि 31 आएगा और हर वीकेंड पे यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो अब इस एक हादसे की जांच सभी क्लब्स और रेस्टोरेंट्स और शैक्स पर पहुंचने वाले, क्योंकि सीएम ने खुद कहा है कि जब तक अब सब इंस्पेक्शन नहीं होगा उसके बाद ही, इंस्पेक्शन के बाद ही क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को चलने की इजाजत दी जाएगी। और अभी से ही तमाम पंचायत के या उस अपने अपने जोन के होटल्स और क्लब्स और शैक्स और तमाम रेस्टोरेंट्स में जाकर चेकिंग की जा रही है, और चेकिंग इंस्पेक्शन के बाद ही इनको परमिशन मिलेगी। तो हो सकता है कि आज गोवा में या अगले कुछ दिनों तक गोवा में क्लब्स रेस्टोरेंट्स बंद हो, इंस्पेक्शन के लिए उन्हें बंद किया जाए, और इंस्पेक्शन होने की वजह से इसकी मार गोवा टूरिज्म पे पड़ सकती है, क्योंकि एक हादसा सबको तकलीफ पहुंचाता है, और ये हादसा अब तमाम होटल इंडस्ट्री और गोवा के टूरिज्म को अफेक्ट कर सकता है। इस वजह से, क्योंकि अब इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद ही ये सब चल पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा गणेश ठाकुर, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होना
जरूरी है ये, जिस तरह से सीएम अब ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा तो हुआ है। इसने गोवा की जो इमेज है उसको तो कहीं ना कहीं, साख को तो नुकसान पहुंचाया ही है और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। 25 लोगों की जान अब तक गई है, जो आंकड़ा सामने आया है। उसमें जो टूरिस्ट हैं गणेश, क्या उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कि वो इंडियन टूरिस्ट ही हैं या कोई विदेशी भी उसमें शामिल था, क्योंकि बड़ी संख्या में फॉरेन से भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं? जी देखिए, जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक कुछ लड़कियां या 3-4 जो लड़कियां झुलसी हैं इसमें, वो टूरिस्ट थी और वो शायद एमपी से आई थी। लेकिन इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन आया नहीं है, क्योंकि जब तक शिनाख्त गणेश रोकूंगी आपको। यहाँ पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। ऊपर से एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह धुआं ही धुआं दिख रहा है, और वो धुआं तो सबको लगा कि शायद ये पार्टी मूड को बनाकर रखने के लिए किया गया है, लेकिन नहीं, वो आग लगने के बाद का धुआं है। यहाँ बैले परफॉर्मेंस चल रही है, म्यूजिकल बैंड प्ले कर रहे हैं, लेकिन तभी ऊपर से चिंगारी गिरती है। और देखिए किस तरह चिंगारी गिरते ही जो आर्टिस्ट हैं वो किनारे हटना शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हैं कि आखिर ऊपर से नीचे क्या गिर रहा है। और तभी ये एहसास होता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है। ये चिंगारी गिरती है, पीछे कुछ लोग सामान को हटाना शुरू करते हैं। देखिए सामान भी पीछे हटा रहे हैं, लोग ऊपर देखते हैं, जो डांसर है वो भी ऊपर देखना शुरू कर देती है। और लोग जो वहां पर हैं वो कहते भी कि शायद आग लग गई, आग लग गई, ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं परफॉर्मर्स को कि ऊपर देखिए वहां आग लगी हुई है। और तभी वहां से स्टेज से जो परफॉर्मेंस है वो हट जाते हैं। गणेश जी बिल्कुल, तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोगों को पता तक नहीं चला। अगर लोगों को पता चलता या जब आग लगी उस समय कोई लोगों को इसकी जानकारी मिल पाती तो हो सकता है ये 25 जाने नहीं जाते। बहुत देर तक या बहुत देर बाद, जब तक आग लगभग फैल चुकी थी, उसके बाद ये लोगों को पता चला। इस वजह से ही दम घुटने से करीब 20 लोगों की मौत हुई और 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में फायर एग्जिट का एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है, क्योंकि जब आप क्लब या रेस्टोरेंट्स को या होटल्स को परमिशन देते हैं तो फायर एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आग लगती है तो 3 से 4 एग्जिट हो जहाँ से लोग निकले। मेरी जानकारी के मुताबिक ये एक नाले के बगल में बना हुआ क्लब है जो मैंने वहाँ देखा, और मैं चारों तरफ घूम कर आया तो कोई एग्जिट नहीं था सिवाय एक पॉइंट के जहाँ से एंट्री होती है। तो एंट्री एग्जिट एक होने की वजह से भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अगर वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रहेंगे तो अफरा तफरी मचती है और फिर लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर इसका इंटीरियर हम देखें, मेरे पास ना इंटीरियर की तस्वीरें आई हैं। ये पूरा क्लब, और क्लब में अगर उसका इंटीरियर देखेंगे तो लकड़ा और नेट जो कपड़ा होता है उससे बनाया हुआ ये पूरा इंटीरियर है। तो ये आग लगना यहाँ पर या आग फैलना लाजमी है। ऐसी स्थिति में यहाँ फायर नॉर्म्स का उल्लंघन होना बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर अपराध हम कह सकते हैं, और यही यहाँ पर हुआ। यानी यहाँ फायर एग्जिट नहीं होना एक बड़ी वजह हो सकती है इतने लोगों की, क्योंकि दम घुटने से लोगों की मौत हुई है, यानी वो बाहर नहीं निकल पाए। तो ये स्थिति है और इसकी जांच अब होगी। बिल्कुल जांच में ही साफ हो पाएगा, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं दर्शकों को हम 3 तस्वीरें। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। परफॉर्मेंस जारी है, लोग परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन तभी ऊपर से चिंगारी गिरना शुरू होती है। लोग उन परफॉर्मेंस को बोलते हैं कि ऊपर की तरफ से कुछ गिर रहा है, पीछे खड़े लोग सामान को हटाना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर आग लगी हुई है। और वो जो आग है वो आप देख सकते हैं कितनी भयानक है, जो बाहर से रिकॉर्ड की गई है। आग की लपटें यहाँ पर गिरी हुई हैं। और नम्रता दुबे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गई। गणेश आप बने रहिएगा, नम्रता का रुख कर लेती हूँ मैं इस वक्त। नम्रता, अभी आपके पास लेटेस्ट इनपुट क्या है? देखिए, ये जो वीडियो सामने आया है ये गोवा के उसी होटल का बताया जा रहा है जहां पर परफॉर्मेंस होती है पर्यटकों के लिए, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए। और इस परफॉर्मेंस के दौरान ही आग की लपटें जो हैं उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। तो जहां पर ये बेली डांस का परफॉर्मेंस चल रहा था उसके पीछे जो एसी का एरिया है वहां से आग की जो चिंगारी है वो निकलते हुए दिखाई दी। उसके बावजूद लोग वहां से नहीं निकले, उन्होंने उसको बहुत ही लाइटली लिया। उसके लोग अपना सामान बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद ही आग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पूरे इलाके में फैल गई।
गोवा का ये जो होटल है और उसके आसपास के जो रेस्टोरेंट है, ये अपने कोजी लोकेशन यानी कि एकदम ढका हुआ लोकेशन जो कि उसके लिए जाना जाता है, तो सामान बहुत एक दूसरे के आसपास रखे होते हैं, जिसके चलते आग की घटनाएं बढ़ जाती है। और इसमें भी दिखाई दे रहा है कि अगर लोग वहां पर तुरंत भागने की कोशिश करते तो कई लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन लोगों ने वहां पर उतनी तत्परता नहीं दिखाई। आग को पहले शुरुआती तौर पर बहुत ही लाइटली लिया गया, लेकिन आप देखिए जैसे जो शुरुआती वीडियो दिखाई दे रहा है, छत पर जो हल्की आग लगी वो धीरे धीरे जलते हुए पूरे छत को राख कर गई, जिसके चलते 25 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तकरीबन कई लोग अभी भी घायल हैं इस पूरे हादसे के बाद। और जो वीडियो सामने आया उससे साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आग है वो एक इंटरनल लेवल पर अंदर की तौर पर शुरू हुई, जो बाद में मेन स्टेज के पास आई है। ये जो आप एरिया देख रही हैं, ये बाहर की तरफ का एरिया है, इसके काफ़ी अंदर की तरफ किचन का एरिया है, जहां सबसे पहले आग की घटना बताई गई और उसके बाद ये जो आग की लपटें हैं वो स्टेज के पास आई, जिसका वीडियो सामने आया। परफॉर्मेंस चल रहा था, लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं थी, म्यूजिक इतना लाउड था कि किसी को किसी की आवाज़ भी नहीं जा पाएगी। और उसी बीच जब चिंगारी दिखाई दी उसके बाद अफरा तफरी हुई। और इस बीच जो जानकारी सुबह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से दी गई कि दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई है। किचन एरिया के पास लोग जो हैं वो दौड़कर गए बचने के लिए, वहाँ पर दम घुटने से ज़्यादातर लोगों की मौत हुई। जो बाहर की तरफ थे उन्होंने अपनी जान जो है वो बचा ली, लेकिन इस पूरे मामले में गंभीरता फायर सेफ्टी को लेकर जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जिसका एक बड़ा उदाहरण ये वीडियो भी है। देखिए, अगर थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो फायर नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए थे, जो आग बुझाने के यंत्र हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए था, वो भी यहाँ पर कोई तत्परता नहीं दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत दुख की बात है कि इसमें अब तक 25 लोगों ने जान गंवाई है, कई लोग घायल हैं, लेकिन जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स इस तरह के लोकेशंस पर होने चाहिए, क्योंकि ये एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं, हमेशा भीड़ होती है। दिसंबर और जनवरी का महीना गोवा के लिए सबसे हाइप महीना माना जाता है, यहाँ पर पर्यटकों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उस दौरान भी अगर इस तरह की सुविधा सुरक्षा नहीं है तो ये एक गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि मजिस्ट्रेट की तरफ से इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन वीडियो से इस बात को साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग लगी, गंभीरता से नहीं लिया गया। गंभीरता से नहीं लिया गया पूरे मामले में फायर सेफ्टी के नियमों को। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए गणेश ठाकुर, आपका भी शुक्रिया। और ये तस्वीरें देखिए। तो इस तरह नाइट क्लब में जश्न मनाने गए लोगों के बीच में हुआ है मौत का तांडव। 25 लोगों की मौत की जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।